गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के क्लास में हम फोर इक्वेशंस ऑफ मोशन को बाय कैलकुलस मेथड प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने वो फोर इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या। नाइन्थ क्लास में आपने ये जो बोर्ड पर लिखे हुए ये जो चार इक्वेशंस हैं, पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, चौथा s nth एक पर्टिकुलर सेकंड में n सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस इस उसके लिए फॉर्मूला होता है u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2, ये तो समझते हो एक्सेलरेशन, इनटू 2n, n वो सेकंड है जिस पर्टिकुलर सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो 2n - 1। ये फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए नया हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब 1 by 1 करके हम इन सभी चारों को प्रूफ करने जा रहे हैं कैलकुलस मेथड से। नाइन्थ क्लास में थे तो आपने इनको अलजेब्रिक मेथड से या फिर ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कर रखा है, यहाँ सिर्फ कैलकुलस मेथड से प्रूफ करना है, बस इतनी सी बात है। तो प्रूफ ऑफ, पहले बात करते हैं प्रूफ ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यानी कि हमें प्रूफ करना है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन टाइम्स टाइम, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो शुरुआत करते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो हम जानते हैं वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को डिफरेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू dv बाई dt। टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में जिस रफ्तार से चेंज आए उसको dv बाई dt लिखेंगे, और यही एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो dv कैन बी रिटन एज इक्वल टू a dt। तो दिस इंप्लाइज dv इज इक्वल टू a dt, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल है जो t इज इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और ये t सेकेंड के अंदर वो s मीटर की दूरी तय करती है, और फाइनली इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और इस पूरे जर्नी के दरमियान उसकी जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, जिसकी वैल्यू a है। इस वैल्यू से, इस कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो स्पीड अप होती हुई और फाइनली इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और स्टार्टिंग वेलोसिटी u है। तो एक काम करते हैं, इधर साइड में तुम देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी वाला टर्म है, और राइट हैंड साइड में एक्सीलरेशन इनटू टाइम है dt, और एक्सीलरेशन इसमें से कांस्टेंट है। क्या क्या वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, u से v हो रही है, इनिशियली u थी, फाइनली v हो गई है। टाइम में चेंज कितना हुआ, तो 0 से t सेकंड के अंदर ये घटना घट रही है। तो अब क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग both sides under proper limits का मतलब क्या हुआ, under proper limits of time and velocity, we get dv का इंटीग्रल क्या होगा, dv को इंटीग्रेट करेंगे किस रेंज में, u इनिशियल वेलोसिटी तो उसको यहां लिखेंगे, v फाइनल वेलोसिटी को यहां लिखेंगे, ठीक है। एंड दिस बिकम्स इक्वल टू a dt को इंटीग्रेट करना होगा हमें, और यहां पर तुम देख रहे हो एक्सीलरेशन चूंकि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, टाइम का इंटीग्रल लेना होगा हमें, और इसकी क्या रेंज होगी टाइम की, 0 से लेकर t तक। और जैसा मैंने बताया कि ये कांस्टेंट होने की वजह से बाहर रहेगा और इनटू प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, और dt का इंटीग्रल होगा 0 से t तक के बीच, ठीक है। तो अब तुम जानते हो dv का इंटीग्रल क्या होता है, v होता है, dv का इंटीग्रल v होगा, और वैसे ही dt का इंटीग्रल t होगा, क्लियर है। तो dv का इंटीग्रल v जब होगा तो इसको हम लिख देंगे ऐसे, और फिर इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट हो चुका है ये, और रेंज u से v तक रख दीजिए, दिस इज इक्वल टू a को एज इट इज रखो, dt का इंटीग्रल t हो जाएगा, और फिर इसकी रेंज 0 से लेकर के t तक पेश कर दो। तो इस अब क्या करेंगे, अब अपर लिमिट पहले v की जगह माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा आपका v माइनस u इज इक्वल टू
a इंटू और फिर यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, तो ये बन गया आपका v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या यूं कहो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको. सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं हम. प्रूफ ऑफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी के स्क्वायर. इसमें तो मान लो कि टी सेकेंड में टोटल डिस्टेंस जो है s ट्रेवल हुआ है. क्लियर? तो ये रिलेशन हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? तो प्रूफ ऑफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. क्लियर है? तो प्रूफ कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हम जानते हैं यहां भी वी नो दैट क्योंकि यहां पर डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है. ठीक है? द रेट s क्या है? डिस्प्लेसमेंट. तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी होता है. तो v इक्वल टू ds अपॉन dt, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे. तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू v dt. तो दिस इंप्लाइज ds इज इक्वल टू v dt. क्लियर है? अब यहां पर दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे. क्लियर है? लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले एक काम करो. v को हम प्रूव कर चुके हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में. तो ये वैल्यू पुट कर दो. तो दिस इंप्लाइज ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी हो गया. क्लियर है? इसको सेकेंड इक्वेशन कर दें. तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. ऑन इंटीग्रेटिंग both sides of equation 2 under proper limits of, यहाँ लिमिट्स किसके लिए? तो डिस्टेंस के लिए. 0 से s तक डिस्टेंस में चेंज आया है और टाइम 0 टू t हुई है. अंडर प्रॉपर लिमिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. So time has changed from 0 to t second. The displacement has changed from 0 to s. तो सेकेंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे लिखना होगा हमें इंटीग्रल ऑफ ds और लिमिटिंग वैल्यूज इनके पुट कर दीजिए 0 से लेकर s तक. t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था और t सेकेंड के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट सपोज करो कि s है. तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? u प्लस ए टी डी टी, और इनका इंटीग्रल हम करेंगे 0 से लेकर t तक. टाइम का इंटीग्रल. यहाँ पर देखो u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, टाइम वेरी कर रही है, तो टाइम का इंटीग्रल लेंगे. टाइम के लिए वेरिएबल टाइम है, तो टाइम 0 से लेकर t सेकंड तक वेरी कर रही है. तो यहाँ पर इसमें दो टर्म हो जा रहे हैं. तुम देखो हम चाहे तो u dt अलग कर देते हैं प्लस a t dt अलग कर देते हैं. तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है राइट हैंड साइड को 0 टू t u dt कर लो प्लस a t dt और इसको 0 टू t कर दिया. तो राइट हैंड साइड को दो टर्म को हमने सेपरेट कर दिया. तो जैसा हमने बताया कि ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s हो जाएगा. dx का इंटीग्रल x होता है सिमिलरली. और ये लोअर एंड अपर लिमिट्स एज इट इज रखिए 0 टू s एंड दिस इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाहर रखो, और dt को इंटीग्रेट करोगे सिर्फ तो dt का इंटीग्रल हो जाएगा t, और ये लोअर एंड अपर लिमिट एज इट इज रखो, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, प्लस एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, एक को बाहर रखो. यहाँ t का पावर 1 है, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा. ठीक है? 0 से लेकर t तक. क्लियर? तो ये बन जाएगा. दिस इंप्लाइज अपर एंड लोअर लिमिट पुट कीजिए, s माइनस 0 इज इक्वल टू u, और ये हो गया t माइनस 0 प्लस a बाई 2. यहाँ a बाई 2 को अलग कर दे रहे हैं कांस्टेंट, और t स्क्वायर की जगह पहले अपर लिमिट फिर माइनस 0 लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये t स्क्वायर माइनस 0 हो गया. दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू u t प्लस a बाई 2 t स्क्वायर.
हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी प्रूव हो गया। इस तरह से हमने दूसरा इक्वेशन भी प्रूव कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। अब तीसरे इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। लेट अस प्रूव द थर्ड इक्वेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा proof of b square is equal to s। तो कैसे करेंगे प्रूफ? स्टार्टिंग कैसे करोगे आप? वी नो दैट, ऐसे लिखोगे, वी नो दैट a is equal to dv upon dt। इसे इक्वेशन 1 मान लो। a होता है dv upon dt, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है अब। अच्छा ये बताओ, अगर इसको हम ds अपॉन ds अपनी ओर से मल्टीप्लाई कर दें, राइट हैंड साइड के इस dv अपॉन dt को इनटू ds अपॉन ds कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू dv अपॉन dt इनटू ds अपॉन ds। ठीक है, अब तुम देखो इस ds अपॉन dt को अगर हम एक साथ ले लें तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ds अपॉन dt इनटू dv बाई ds। देखो ds अपॉन dt को एक साथ कर दिया और dv बाई ds अलग कर दिया हमने। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ds अपॉन dt वेलोसिटी होता है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं v इंटू dv बाई ds। ये हो गया v dv बाई ds। तो यहाँ से हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर a हो गया इतना v dv बाई ds, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a ds a इंटू ds इज इक्वल टू v dv, या v dv पहले लिख लो, v dv इज इक्वल टू a ds। ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लो। ठीक है, तुम देखो एक साइड में वेलोसिटी वाले टर्म्स हो गए, दूसरे साइड में डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म हो गया, जिसके साथ प्रोडक्ट में एक्सेलरेशन है। तो वैरी करने वाले टर्म यहाँ पर वेलोसिटी है, u से v तक हुआ है वेलोसिटी चेंज। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में 0 से s तक हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides of equation 2 under proper limits of velocity जो कि u से v तक चेंज हुई है, एंड डिस्प्लेसमेंट we get, क्या होगा, we get इंटीग्रल v dv u से लेकर v तक इक्वल टू, a कांस्टेंट है बाहर, 0 से s तक इसका कर दोगे तो v का पावर यहाँ पर 1 है, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, याद करो x टू पावर n फॉर्म का होता है कोई भी फंक्शन, तो इंटीग्रेट होने पर x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाता है। तो v का पावर 1 का इंटीग्रल क्या होगा, v का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, इसको इंटीग्रेट करने पर ये हो गया b स्क्वायर बाई 2, और ds का तो इस हो जाएगा ये b स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर v तक, ये लोअर एंड अपर लिमिट एज इट इज रहेंगे, और ये हो गया राइट हैंड साइड में आपका a s 0 से लेकर के s तक। तो दिस इंप्लाइज अपर एंड लोअर लिमिट पुट करिए अब, तो ये 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और v की जगह पहले अपर लिमिट वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल को ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। a यहाँ पर पहले s की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0, ये हो गया आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as, या यूं कहो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, या यूं कहो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हमने तीसरी इक्वेशन को भी साबित कर दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब लास्ट इक्वेशन को देखते हैं, एक पर्टिकुलर सेकेंड में n सेकेंड में तय की गई दूरी को। ठीक है,
सपोज करो कि nth सेकंड में तय की गई दूरी हमें निकालनी है, यानी फोर्थ इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन हमें साबित करना है। अब मैं इन सबको मिटा दे रहा हूं और तो सपोज करो कि एक पार्टिकल है जिसने nth सेकंड में, एक पर्टिकुलर nth सेकंड में उसने इतनी दूरी तय करी s nth, ठीक है। तो nth सेकंड में तय की गई दूरी का मतलब क्या हुआ? एक पार्टिकल स्टार्टिंग से लेकर के पूरे n सेकंड तक, n सेकंड के अंत तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो कि वो Sn है, ठीक है। अगर उसमें हम माइनस कर दें एक सेकंड पहले तक की ट्रेवल डिस्टेंस को, स्टार्टिंग से n-1 सेकंड तक की ट्रेवल डिस्टेंस को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, मेरा मतलब Sn-1 कर दें, तो n सेकंड की तय की गई दूरी निकल जाएगी, ठीक है। मान लो कि 10वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है हमें, तो शुरू से लेकर पूरे 10 सेकंड तक तय की गई दूरी निकाल लेते हैं, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, और फिर शुरू से लेकर के 9 सेकंड तक की तय दूरी को उसमें से माइनस कर देते हैं और हमें क्या मिल जाएगा? ये 10वें सेकंड में, ठीक है, पूरे 10 सेकंड में नहीं, 10वें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ठीक वैसे ही जनरलाइज करें चीजों को, तो एक पर्टिकुलर सेकंड nth सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? पूरे 0 से लेकर के n सेकंड के अंत तक ट्रेवल डिस्टेंस Sn माइनस n-1 सेकंड, 0 से लेकर n-1 सेकंड में तय की गई दूरी, ये सब्सट्रैक्ट कर दें अगर, तो हमें n सेकंड में तय की गई दूरी के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यही काम हमें करना है। क्लियर है? अच्छा, और यहां पर टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? n सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? टाइम वैरी करेगा n-1 से लेकर के n तक, टाइम में जो चेंज आएगा n-1 से लेकर n तक। तो शुरू करते हैं प्रूफ ऑफ फोर्थ लॉ ऑफ मोशन। फोर्थ लॉ क्या है भाई? कि s nth इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। तो मान लो nवें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो ये आना चाहिए, इसे हम साबित करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये काम करेंगे, s nth इज इक्वल टू Sn माइनस 1 निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम करते ये हैं कि स्टार्ट कैसे करें। तो वी नो दैट v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू v dt, और v को u प्लस at हम साबित कर चुके हैं, तो u प्लस at dt इसको लिखा जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन नंबर 1 को हम अंडर प्रॉपर लिमिट क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 अंडर प्रॉपर लिमिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ध्यान देना, डिस्टेंस एंड प्रॉपर लिमिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? n-1 से n तक। डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है? Sn-1 से लेकर Sn तक। तो ds को इंटीग्रेट कर दीजिए, ds इधर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, कहां से कहां? Sn-1 से लेकर के Sn तक, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में आपका u प्लस at dt, और टाइम के लिए यहां पर है सब कुछ, तो टाइम चेंज हो रहा है n-1 से लेकर के n तक। क्लियर है? ये बताओ, ds का इंटीग्रल हो जाएगा s, और इसको हम लिखेंगे Sn-1 से लेकर के Sn तक। राइट हैंड साइड में हमें दो टर्म मिल गए, ये दो टर्म क्या हो रहे हैं? u dt n-1 से लेकर n तक, और प्लस इंटीग्रल ऑफ at dt n-1 से लेकर के n तक। क्लियर है? जिसमें a कांस्टेंट होने की वजह से बाहर वेट करेगा, ऑपरेशन होगा t dt का।
तो अब इनको ऑपरेट करते हैं, u भी कांस्टेंट है यहाँ, dt का ऑपरेशन होगा u और dt का ऑपरेशन होने पर t आया और n-1 से लेकर n तक ये लोअर एंड अपर लिमिट पुट कर दिए जाएंगे, प्लस a यहाँ पर इस टर्म के लिए कांस्टेंट और इसका हो जाएगा t²/2 n-1 से लेकर के n तक। ठीक है, ये क्या बन गया बेटे, ये हो गया Sn-1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Sn-1 इज इक्वल टू u और t की जगह n और माइनस n-1 तो n+1 हो जाएगा। ठीक है, पहले t की जगह अपर लिमिट वैल्यू पुट किया n माइनस लोअर लिमिट में n-1 पुट किया, तो n-1 जो है वो ये माइनस उसको प्लस कर देगा 1 को, तो n से n कैंसिल हो गया, ध्यान देना, अब प्लस यहाँ a/2 a/2 और यहाँ t² की जगह n², पहले अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह पर n माइनस और फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, और ये हो गया Sn-1, ये देखो ये क्या, यही तो है n सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। तो यहाँ पर क्या बच गया, तुम देखो n तो n कैंसिल हो गया, दिस इज ओनली u हो गया प्लस a/2 और देखते हैं यहाँ पर इस ब्रैकेट को खोलने पर a² माइनस b² फॉर्म का है, काम करो n प्लस n-1 कर लो, a प्लस b इंटू a माइनस b कर लो, a माइनस b कर लीजिए और ये इसमें से ये n कैंसिल हो गया और तो तुम देखो ये हो जाएगा इक्वल टू u प्लस a/2 और यहाँ पर ये 2n-1 हो गया, 2n-1 और इसमें तो 1, तो ये n सेकेंड में तय की गई दूरी के लिए ये हमारा इक्वेशन जो है ये प्रूव हो गया। उम्मीद है इन चारों इक्वेशंस का प्रूफ आपको ठीक से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कल मैं 10 बजे जो क्लास लूंगा ऑनलाइन उसमें आप लोग पूछ लेना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके भेजता हूँ और देन आफ्टर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।